यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम लोग इस वीडियो में समाकलनों के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसमें फार्मूला होता है वक्र y बराबर एफ एक्स, एक्स अक्ष x बराबर ए से x बराबर b द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल साइन ऑफ इंटीग्रेशन a टू b y dx। ये फार्मूला होता है। वक्र यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका यहाँ परवलय हो सकता है, दीर्घवृत्त हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है। इस तरीके से वक्र y बराबर कुछ भी हो सकता है इसमें कभी x बराबर एफ वाई हो तो यहाँ वाई एच हो जाएगा, यहाँ y बराबर ए से y बराबर b द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। फार्मूला आपका a से b तक और x dy होगा। इस तरीके से फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को करने से पहले, यानी प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग थोड़ा वृत्त क्या होता है, दीर्घवृत्त क्या होता है, परवलय क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जान लें। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वृत्त क्या होता है। वृत्त का बेसिक फार्मूला होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसका इस तरीके से फिगर बनता है। यहाँ पे ए कामा 0, इसका सेंटर 0 कामा 0 होता है, माइनस ए कामा 0, 0 कामा ए, 0 कामा माइनस ए होता है। इस पर अगर कोई रेखा y बराबर एम एक्स जाती है तो उस तरीके से यहाँ पे मूलबिंदु से होकर जाती है। जैसा कि आप जानते हैं मूलबिंदु से जाने वाली रेखा होती है y बराबर एम एक्स, तो मूलबिंदु से इससे पास आउट होगी और इस तरीके से आगे बढ़ेगी। ऐसे ही हम देखेंगे परवलय के बारे में। तो परवलय हमारा 4 प्रकार का होता है। परवलय y स्क्वायर बराबर 4x है, जो ये चित्र बना हुआ है। इसमें ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं नाभि। ए कामा 0 होता है, ये इसका शीर्ष होता है 0 कामा 0। अगर इसी चित्र को हम इस डायरेक्शन में ऐसे घुमा लें तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर -4x। अगर इसी चित्र को इस तरीके से कर लेंगे तो आपका चित्र हो जाएगा, फिर समीकरण इसका एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। और अगर इसका चित्र इस इधर की ओर मूव कर देंगे तो आपका फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर -4a। 4 प्रकार के इस तरीके से परवलय होते हैं। और इसके बाद में हम देखेंगे अंत में दीर्घवृत्त के बारे में। दीर्घवृत्त का फार्मूला होता है स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ए इसमें बड़ा होता है b से। अगर एक कंडीशन है ये बड़ा है b से तो इस तरीके से फार्मूला बनेगा। यहाँ से ये आपका सेंटर होता है 0 कामा 0, ये a कामा 0, माइनस ए कामा 0, 0 कामा b, 0 कामा माइनस b होगा। यहाँ से यहाँ की जो लंबाई होती है, दूरी होती है, इसको हम दीर्घअक्ष बोलते हैं, इसको हम लघुअक्ष बोलते हैं। इस तरीके से अगर b बड़ा होगा a से तो ये चित्र इस तरीके से बड़ा हो जाएगा और इधर के भाग को हम दीर्घअक्ष बोलेंगे और इधर जो भाग बनेगा छोटा भाग उसको हम लघुअक्ष बोलेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे सीधे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है वक्र y स्क्वायर बराबर x, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो वक्र दिया होता है उसका हम चित्र कैसे बनाते हैं। वक्र हमारा y स्क्वायर बराबर x है, यानी कि परवलय y स्क्वायर बराबर 4x के फॉर्म में है। तो हम परवलय की तरह इसका एक फिगर बना लेते हैं। x बराबर 1 जो कि वाई एच के समांतर रेखा होती है, x बराबर 1, x बराबर 4। तो 1 2 3 4 पॉइंट करके x बराबर 4 खींच लेते हैं। और इसके भाग का जो क्षेत्रफल बीच का होता है, इसी भी एरिया को जो हमने यहाँ पे सेट कर रखा है, इसी का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो वक्र का समीकरण मैंने लिख लिया। अब इष्ट भाग का क्षेत्रफल साइन ऑफ इंटीग्रेशन a टू v y dx। लिमिट यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा वो होगा आपका 1 कामा 0 हो जाएगा। ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा आपका 4 कामा 0। तो लिमिट इसकी 1 से 4 तक रहेगी, 1 से 4 तक। और y dx, तो यहाँ पे देखें आप y स्क्वायर बराबर x है तो y बराबर √x हो जाएगा। √x कर लेंगे। अब √x का हम समाकलन करेंगे जो कि x की पावर 3/2 हो जाएगा। लिमिट रख लेंगे 1 से 4 तक। तो यहाँ पे 3/2 2/3 होगा। x की पावर 3/2 यानी x की जगह पर हम 4 रखेंगे। पहले तो 4 की घात 3/2 माइनस 1 रखेंगे तो 1 की घात 3/2। 4 की घात 3/2 का मतलब 4 का वर्गमूल और फिर उसका घनमूल। तो 4 का वर्गमूल 2 होगा और 2 का घनमूल 8 हो जाएगा। 1 की घात कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है। 1 हो जाएगा तो 8 में से 1 निकल गया, 7 7 दूनी 14/3 वर्ग 21 का आंसर हो गया। इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र का समीकरण हमारा स्क्वायर बराबर 4 ये y के फॉर्म में है, यानी कि जिस तरीके से बात हुई थी कि परवलय आपका इस तरीके से ऊपर की ओर मूव करेगा।
एक y बराबर 2, y बराबर 2 और y बराबर 4, ये आपका एक्स अक्ष के समांतर रेखा होगी। y बराबर 2 यानी 1 2 3 4, तो 2 पर एक इसके समांतर रेखा और एक 4 पर समांतर रेखा हो जाएगी। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट हमारा होगा 0,2, यानी आप जानते हैं वाई अक्ष पे x बराबर 0 होता है, तो x बराबर 0 होगा और y की वैल्यू यहाँ पे 2 है। इसी तरीके से ये पॉइंट हो जाएगा 0,4, 0,4 हो जाएगा। तो लिमिट इसमें ले लेंगे अभिष्ट भाग के क्षेत्रफल में, और इसका फार्मूला भी चेंज हो जाएगा क्योंकि इस एक्स अक्ष यानी वाई अक्ष के डायरेक्शन में बन रहा है यहाँ पे। तो ए से बी एक्स डी वाई, लिमिट इसकी 2 से 4 हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट वाई, 2 को हम बाहर कर लेंगे रूट वाई का, जिस तरीके से पहले हमने समाकलन पहले क्वेश्चन में किया है उस तरीके से समाकलन करके इसको हम मान इसका ज्ञात कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाए। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम चतुर्थांश में y स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन इससे लगाया गया था, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें भी आप उसी तरीके से चित्र बना लेंगे, ये आपका परवलय हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि y स्क्वायर बराबर 4x के फॉर्म में है। ये हो गया x बराबर 2, x बराबर 4, यानी कि ये आपका हो जाएगा, एक यहाँ रेखा खींच दी जाएगी, ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, और एक रेखा इस तरीके से खींच लेंगे 4 पे। तो ये होगी x बराबर 4 और ये होगी x बराबर 2, और इस भाग का क्षेत्रफल निकालना जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में किया गया था। ये पॉइंट आपका हो जाएगा 2,0 और ये पॉइंट हो जाएगा 4,0। तो लिमिट इसकी 2 से 4 होगी और इसमें y की वैल्यू हो जाएगी 3 रूट x, और समाकलन करके इसका मान ज्ञात कर लेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीर्घवृत्त के बारे में हम लोग अभी चित्र देख चुके किस तरीके से बनता है। ये दीर्घवृत्त है इस तरीके से। दीर्घवृत्त का समीकरण जो दिया था वो हमने नोट कर लिया। अब इसमें देखा है आपने कि ये फॉर्म में दिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के। तो ए स्क्वायर यानी 16 है, तो ये बराबर 4 हो जाएगा, बी बराबर यहाँ 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से a0 माइनस a0, 0 माइनस बी 0 बी, और ये 0 0 होता है। उस तरीके से अभी चित्र में देखा गया है, तो वहाँ पे ए की जगह पर 4 और बी की जगह पर 3 रख करके इस तरीके से चित्र बना लेंगे। इसमें पूरे भाग का क्षेत्रफल यानी 1 2 3 4 ये चारों भाग सेम होंगे, तो हमें 4 भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकाल करके हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस तरीके से अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल होगा 4। इसकी लिमिट यहाँ लेंगे 0 से 4 तक, यानी इतने भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 0 से 4 हो गया, y dx हो गया। y की वैल्यू हम यहाँ पे रफ करके हमने नोट कर लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1, वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का नाम 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे यहाँ पर 9 इधर चलाएगा, 9 बटे 16 हो जाएगा। और इस तरीके से y की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया, y बराबर 3/4 रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर रख लेंगे, और 3/4 को हम बाहर करेंगे, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 3 बचा हुआ। इस तरीके से ये 4 हमारा इस तरीके से है कि 1 2 3 4 पार्ट इसके हैं, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे फार्मूला लग रहा है रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन। हम इसके पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं समाकलन चैप्टर के अंतर्गत कि रूट a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है। x/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे a की जगह पर 4 है, तो 4 लिखेंगे और लिमिट इसकी 0 से 4 कर देंगे, और इसके बाद में लिमिट यहाँ पे पुट करके रख करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे साइन इनवर्स 1 आएगा, साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, यानी साइन में 90 अंश पर 1 मान होता है, तो π/2 लिख देंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 12 पाई आ जाएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी अगर कंपटीशन में आ जाए इस तरीके का, तो आप सीधे आंसर इसका याद कर सकते हैं। उसका ट्रिक ये है कि स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल होता है π/ab, यानी जो a का मान और b का मान होता है वही गुणा करके पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो वर्ग इकाई हो जाएगा। जिस तरीके से इसमें आप देखिए क्वेश्चन 12 पाई आंसर आया हुआ था, किस तरीके से आंसर आया हुआ था। a की वैल्यू यहाँ 4 है और b की वैल्यू 3 है, तो 4 3 12 पाई, इस तरीके से आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, जो आप सॉल्व कर सकते हैं। दीर्घवृत्त स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल कहते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन किया गया है उस तरीके से उस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। बस ध्यान देना, इसमें चित्र जो बनेगा वो दूसरा वाला चित्र बनेगा, क्योंकि इसमें b की वैल्यू ज़्यादा है, a की वैल्यू कम है। तो डायरेक्शन में जो चित्र बनेगा वो हम आपको बता दें, ये चित्र इस टाइप में बनेगा, और उसके बाद में इसका किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकाल करके और
इस तरीके से एक भाग का ज्ञात कर लेंगे, पता हो जाएगा। इसके पॉइंट जो होंगे ये आपके a,0 हैं, यानी कि 2,0 -2,0 यहाँ 0,-3 होगा और यहाँ 0,3 होगा। तो लिमिट इसकी 0 से 2 लेकर के y dx करके उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 4 रेखा x बराबर √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल बताना है। यानी यहाँ पे वृत्त आ गया, हम देख चुके हैं वृत्त किस तरीके से बनता है। ये आपका सेंटर होता है, 0,0 है, a,0 0, a, 0, -a,-0 ये पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे तो वृत्त का समीकरण x² + y² बराबर 4 दिया है, जबकि इसका समीकरण जो होता है x² + y² बराबर a² होता है, यानी 2 का स्क्वायर। तो a यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 2, यानी कि इसकी त्रिज्या मिल गई आपको 2, केंद्र मिल गया 0, 0। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ a था वहाँ पर हम 2 लिख देंगे, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। रेखा का समीकरण दिया x बराबर √3y। अब जानते हैं मूल में से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx, तो y बराबर 1/√3x होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो मूल में से जाने वाली रेखा खींच देते हैं और इस तरीके से हम इतने भाग का जो क्षेत्रफल है, यानी इसके घिरे भाग का क्षेत्रफल है, पूरे भाग का, ये जो रेड वाला पार्ट है जो अभी हमने खींचा है ये, और जो पहले से खींचा हुआ इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो समीकरण 1 और 2 को हल करके हम क्या करते हैं कि इनका प्रच्छेद निकाल लेते हैं। यानी ये रेखा वृत्त को कहाँ कहाँ काट रही है, तो 2 पॉइंट पर काटती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो दोनों समीकरण को हम यहाँ हल करेंगे। इस तरीके से हमने रफ कर रखा है। यहाँ x² + y² बराबर 4 है और एक है x बराबर √3y। तो x की जगह पर √3y रखेंगे, तो √3y का 3y² हो जाएगा, + y² बराबर 4, तो 4² बराबर 4 और y बराबर +-1 होगा, तो x बराबर आपका +-3 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश है और ये तृतीय, तो तृतीय में दोनों xy जो भुजकोट होते हैं दोनों में निगेटिव होते हैं और ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो √3 1 और -√3 -1 होता है। यहाँ पे प्रच्छेद बिंदु मुझे मिल गया। अब इस भाग के क्षेत्रफल की बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से लेकर के ये कौन सा पॉइंट होगा, तो ये आपका दिया हुआ है √3, 1। यहाँ से ये जो वैल्यू होगी ये आपकी √3, 0 हो जाएगी। तो 0 से √3 ले लेंगे और इस रेखा के समीकरण को ले लेंगे और फिर हम √3 से 2 लिमिट ले लेंगे और हम वृत्त के समीकरण को ले लेंगे। तो दोनों भागों को हम जोड़ देंगे तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ सॉल्व कर रखा है। 0 से √3 y1 dx ये रेखा के समीकरण रखा जाएगा और यहाँ पे √3 से 2 तक लिमिट लिया है, y2 dx यहाँ पे वृत्त के समीकरण को रखा जाएगा। तो रेखा का समीकरण आपका जो था वो हमने यहाँ पे y बराबर मान ज्ञात किया, तो x/√3 मिला है, उसको मैंने यहाँ रख दिया है। वृत्त के समीकरण को जो कि x² + y² बराबर 4 था, तो y बराबर यहाँ ज्ञात करेंगे तो ये √2 स्क्वायर - x² हो जाएगा। और पहले क्वेश्चन में जैसे हमने इसको हल किया है √a² - x² का फार्मूला लगा करके, उसी तरीके से फार्मूला लगा करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और हल कर लेंगे। हल करने के बाद में अंत में इसका उत्तर आपका π/3 आ जाएगा। इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स √3/2 आएगा। साइन इनवर्स में यानी साइन में √3/2 कितने अंश पर होता है, 60 अंश पे, तो π/3 मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे और इसके अगले क्वेश्चन जो होगा 7, 8 और बाकी वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।